अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से क्यों डिनोट करा जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, तो इसी तरह लाइट को हमें एल से करना चाहिए। बट यहाँ पर एल के बजाय हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सी। तो ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी साइंटिस्ट स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं तो वो लेटर स्मॉल सी यूज़ करते हैं। वो स्पीड के लिए एस और लाइट के लिए एल भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर स्मॉल सी वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इसके पीछे एक साइंस की हिस्ट्री छुपी हुई है जिसको हम आज डिस्कवर करेंगे। बच्चों, लेटर सी असल में एक लैटिन वर्ड से आया है और उस वर्ड का नाम है सेलेरेटस। सेलेरेटस का मतलब होता है स्पीड या स्विफ्टनेस, यानी बहुत तेज रफ्तार। पुराने ज़माने में साइंटिस्ट अपने रिसर्च और बुक लैटिन लैंग्वेज में ही लिखते थे। इसी वजह से जब स्पीड ऑफ लाइट के लिए सिंबल चूज़ किया गया तो उन्होंने लैटिन वर्ड सेलेरेटस का पहला लेटर सी यूज़ करा। इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, साइंस में सिंबल्स हमेशा इजी एब्रीवेशन की वजह से नहीं चूज़ किया जाते। कई सिंबल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वजह से आते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सी स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है, जिस ये सी बना है लैटिन वर्ड सेलेरेटस से। जी ग्रेविटी के लिए यूज़ होता है, एफ फोर्स के लिए यूज़ होता है। सोचिए अगर हर कंट्री अपने अलग अलग सिंबल यूज़ करती तो साइंस सीखना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट सेम सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हर फॉर्मूला सबको समझ में आ जाए। साइंस की लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक ही होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। बच्चों, लाइट यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज़ों में से एक है। एम्प्टी स्पेस यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर इतना बड़ा है कि हम आमतौर पर इसे लगभग 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड कहते हैं, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आप एक सेकेंड में पूरी अर्थ का चक्कर लगाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन लाइट सिर्फ एक सेकेंड में दुनिया का लगभग 7.5 चक्कर लगा सकती है। इसीलिए जब हम रूम में बल्ब ऑन करते हैं तो हमें लाइट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली नज़र आ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ लाइट को हम फिजिकल कांस्टेंट भी कहते हैं। फिजिकल कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा सेम रहती है, चाहे मेजरमेंट अर्थ पर हो या स्पेस में या मून पर, कहीं पर भी हो, वो सब जगह सेम ही रहती है। वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी वजह से फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इस वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सी थ्योरी इसी कांस्टेंट पर डिपेंड करती हैं। चलिए एक फन फैक्ट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और लाइट इतनी फास्ट है कि वो अर्थ से मून तक लगभग 1.3 सेकेंड में पहुंच जाती है। यानी अगर आप मून पर फ्लैश लाइट चमका सकें तो उसकी रोशनी सिर्फ 1.3 सेकेंड में मून तक पहुंच जाएगी। कितनी अमेजिंग बात है ये। तो आज हमने सीखा कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों रिप्रेजेंट करा जाता है, सेलेरेटस का क्या मतलब होता है और स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।